नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो हम भारत का भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है, उसका एक भाग है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये है कुछ भारत। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जाता है। कुछ क्षेत्र इसमें असम का भी आता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र द्वारा निर्मित होता है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का कुछ हिस्सा, और इसके बाद पश्चिम बंगाल तक जाता है। और इस क्षेत्र को हम यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसे 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। और ये जो मैदान लगा हुआ है उत्तर भारत का, ये हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर जब जाओगे तो तुमको हिमालय मिलेगा, और हिमालय के जो सबसे नीचे है क्षेत्र, उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। जो इसका पहला क्षेत्र कहलाता है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। और जब भाबर के नीचे आओगे तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र कहलाता है। और इसके नीचे जो आओगे तराई क्षेत्र के, वो यहाँ पर कौप नहीं, कौप क्षेत्र कहलाता है। कौप होगा, कौप क्षेत्र। और कौप क्षेत्र के 2 भाग हैं, एक बांगर क्षेत्र और एक खादर क्षेत्र। और चौथा जो क्षेत्र है अपना, वो है डेल्टाई क्षेत्र, यानी डेल्टा क्षेत्र। अब इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र है, तो ये हिमालय और तराई के बीच के क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। ये हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र है। ये बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं। गायब क्या हो जाती हैं, मतलब ये बड़े बड़े पत्थरों में बहती हैं, इसलिए नदियाँ नीचे से बहती हैं, बड़े बड़े पत्थर ऊपर दिखते रहते हैं। यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ उगती हैं, और ये कृषि योग्य भूमि है नहीं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घटते हुए क्रम में जाता है। इसका मतलब ये जहाँ से शुरू होगा वहाँ से बंगाल की ओर जैसे जैसे जाएगा, उसका एरिया बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी चौड़ाई बढ़ती हुई चली जाती है, ऐसे समझो। और दूसरा क्षेत्र आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है वो भाबर और बांगर के, यानी जो हमने बताया था कौप क्षेत्र, उसका पहला क्षेत्र जो है वो बांगर, इन दोनों के क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। भाबर और बांगर के बीच का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ क्या है, ये छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, तो ये दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देने, यहाँ नदियाँ दिखने लगती हैं, यानी पत्थर और वो नदियों का पानी बिल्कुल मिक्स चलता है, दलदली क्षेत्र बनता है। इसलिए यहाँ बीमारी भी बहुत फैलती है, बीमारी क्षेत्र है ये। पश्चिम से ये जब चलता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में जाता है। अब यहाँ से शुरू हुआ और इस तरफ से जब बंगाल की ओर जाएगा तब ये बढ़ते हुए क्रम में जाता है, इसकी चौड़ाई बढ़ती हुई चली जाती है। और ये कुछ हद तक कृषि योग्य है, ज़्यादा तो नहीं कृषि योग्य, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों से बना है तो वहाँ क्या उग सकता है। फिर इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। और ये जो है क्षेत्र, ये तराई और खादर यानी नदी के पास के क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र और खादर के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है। ये पुरानी जड़ौल मृदा से मिलकर बना हुआ है। जो हमने कौप क्षेत्र बताया था वो जड़ौल मृदा से बना है, मगर ये 2 क्षेत्र थे, तो पुरानी जो जड़ौल मृदा है उससे बांगर क्षेत्र बना है। और ये नदी के दूर का हिस्सा होता है, यहाँ कभी भी बाढ़ का पानी नहीं आता है। देखोगे जो नदी है उससे दूर के जो क्षेत्र होते हैं वो वहाँ कभी बाढ़ का पानी नहीं जाता है। ये कृषि योग्य भूमि है, पर जो अभी हम आगे पढ़ेंगे खादर क्षेत्र, उसकी तुलना में ये कुछ कम है। इस पर सफ़ेद लेयर जम जाती है, जिसे आमतौर पर रेह या रेहू कहते हैं क्षेत्र में। इसके ऊपर की जो मुलायम मृदा होती है, नष्ट होने पर भोड़ कहलाती है। अगर वो मृदा नष्ट हो जाए तो उसे भोड़ कहते हैं। और इसके बाद आता है खादर क्षेत्र, यानी कौप क्षेत्र का दूसरा भाग। तो ये बांगर और नदी के पास का क्षेत्र होता है। बांगर क्षेत्र जो होता है उसके नीचे का क्षेत्र है और नदी के पास का क्षेत्र है। बाढ़ का पानी यहाँ अक्सर आ जाता है, और ये कृषि योग्य भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये क्या है, ये नई जड़ौल मृदा से मिलकर बनी हुई है। ये जो बांगर क्षेत्र जो था वो पुरानी जड़ौल मृदा से बना था। जो खादर क्षेत्र है वो नई जड़ौल मृदा से बना है। ये सबसे अच्छी कृषि योग्य भूमि है। अब हम लोग जानेंगे डेल्टा क्षेत्र या डेल्टाई क्षेत्र कह सकते हो। नदियों द्वारा लाई गई मृदा और अवसाद, या मृदा कह सकते हो या अवसाद कह सकते हो, जब ये समुद्र में छोड़ देते हैं तो उससे एक क्षेत्र निर्मित होता है, जिसे डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। डेल्टाई क्षेत्र 2 प्रकार का होता है। एक वो क्षेत्र जो ऊपर दिखता रहता है, जिसे हम चार कहते हैं,
और एक वो क्षेत्र जो जल में डूब जाता है उसे हम बील कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, चार और बील। जो ऊपर दिखता है वो चार कहलाता है, जो डूब जाता है वो बील कहलाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है, भारत में। और इसी के साथ हम लोगों का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान पड़ रहे थे वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। धन्यवाद।